नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करेंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत ने किस देश के सहयोग से अल्ट्रा रैपिड टेस्टिंग किट को विकसित किया है? यह कोविड-19 को टेस्ट करने के लिए यह एक टेस्टिंग किट है। और अल्ट्रा रैपिड टेस्टिंग किट का मतलब क्या है कि यह बहुत ही कम समय में आपको टेस्टिंग का रिजल्ट प्रोवाइड कर देगी। तो अभी हाल ही में भारत ने इजरायल देश के सहयोग से अल्ट्रा रैपिड टेस्टिंग किट को विकसित किया है। भारतीय DRDO और इजरायल की डिफेंस रिसर्च विंग मिलकर इसका निर्माण कार्य कर रहे हैं। तो इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे DRDO की। तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1958 में और इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। और यह माना जा रहा है कि यह जो रैपिड टेस्टिंग किट है यह केवल 30 सेकंड में ही जो कोविड-19 का टेस्ट होता है उसका रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर देगी। तो अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य में विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है? तो गुजरात के आणंद शहर में, कई जगह यहाँ पर आनंद आप देखेंगे लिखा हुआ, लेकिन यदि आप गुजरात का मैप देखेंगे तो वहाँ पर भी आनंद ही लिखा हुआ है। और भी बहुत सी गवर्नमेंट वेबसाइट हैं जहाँ पर यह आनंद शहर ही लिखा हुआ है। तो अभी हाल ही में गुजरात के आनंद शहर में विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड NBB के सहयोग से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के द्वारा आनंद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व स्तरीय शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है। तो आपको याद रखना है गुजरात के आनंद शहर में अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो RBI ने किस देश के साथ 40 करोड़ डॉलर की मुद्रा अदला बदली का अनुबंध किया है? तो अभी हाल ही में RBI ने श्रीलंका के साथ 40 करोड़ डॉलर की मुद्रा अदला बदली का अनुबंध किया है। और यह सुविधा नवंबर 2022 तक उपलब्ध रहेगी। यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में मदद करेगा। अब हम बात करते हैं RBI की। तो RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार हुई थी। कई बार आप भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1935 को टिक कर देते हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार हुई थी। और जब यह RBI प्रारंभ हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में। और अभी वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वह स्थित है मुंबई में। तो अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। विश्व की प्रथम डबल स्टैक कंटेनर टनल का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो विश्व की प्रथम डबल स्टैक कंटेनर टनल का निर्माण किया जा रहा है भारत में। और बात आई है रेलवे की, तो हमारे वर्तमान रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो किस बैंक ने अपना इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। इसके द्वारा आप घर बैठे बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
और जो भी आपको सुविधाएं प्राप्त होती हैं बैंकिंग से संबंधित, शॉपिंग से संबंधित, और जो भी ऑनलाइन सुविधाएं आपके पास रहती हैं बैंकिंग से संबंधित, वह सब आपको इस सेविंग अकाउंट में भी मिलेंगी। और इसमें जो भी प्रोसेस है, जो भी केवाईसी होती है और अकाउंट से संबंधित, अकाउंट में खाता खुलवाने से संबंधित जो भी प्रोसेस होती है, वह सब आप घर बैठे ही ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है, इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। कारगिल का युद्ध 26 जुलाई 1999 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। यह वैसे मई और जुलाई के बीच हुआ था और 26 जुलाई 1999 को भारत ने इसमें विजय हासिल कर ली थी और इसीलिए इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह जो युद्ध था, इसमें भारत ने भी अपने 527 जो सैनिक थे वो खो दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में भारतीय जनता को www.gallantryAwards.gov.in वेबसाइट देखने के लिए कहा है। इस वेबसाइट में जो वीर योद्धा हैं, जो सैनिक हैं, उनके पराक्रम के बारे में बताया गया है। और नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में इस वेबसाइट को देखने के लिए बोला है भारतीयों को, जिससे भारतीयों को इनके बारे में जानकारी मिले कि किस प्रकार से जो सैनिक होते हैं उनकी जो कार्य किए हैं, जो उनकी शौर्य गाथाएं हैं, वो सब आपको इसमें मिल जाएंगी। और यह युद्ध हुआ था भारतीय सेना का, इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय। तो आपको यह नाम भी याद रखना है। अब हम बात करेंगे आज के प्रश्न की। तो किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और उसके साथ में यदि आपको सजेशन देना चाहते हैं तो आप वह सजेशन भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।